दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, देश में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन साथ साथ में हमारा जिम्मा ये है कि सबसे पहले जो गुजरात में हो रहा हो उसके बारे में आपको बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ गुजरात में हो रही घटनाओं की। आपको पता है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फर्जी वाड़े की फैक्ट्रियां जो है, नकली बोगस चीजों की फैक्ट्री जो है, वो पता नहीं कितनी हमारे यहाँ गुजरात में खुल चुकी है। नकली नोट बनाना, फिर नकली मुख्यमंत्री का पीए बनना, फिर प्रधानमंत्री का नकली एडिशनल डायरेक्टर बनना, फिर वो नकली कचहरिया, सरकारी कचहरी जो है, ऑफिस जो गवर्नमेंट की सिंचाई विभाग की होती है वो बनाना, सालों तक चलाना। 18-18 करोड़ से लेके 21 करोड़ तक का हमारा आपका पैसा जो है वो ग्रांट के जरिए उसका गबन करना। उसी कड़ी में कुछ इजाफा हुआ है। वो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा है, तो वो बताना पड़ेगा आपको। हुआ यूं है कि हमारे उत्तर गुजरात में जो मोड़ासा नाम का एक तहसील है, वो मोड़ासा से फिर से एक बार सिंचाई जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उस विभाग की एक बोगस फर्जी सरकारी कचहरी जो है वो पकड़ी गई है। अब आप ये इसको लेकर जो सोचना है सोचे, हमारा काम है आपको खबर बताना। हुआ ये है कि अरवली जो जिला है उसका मुख्य मथक है मोड़ासा, और मोड़ासा के मैं वो खबर मैंने सामने रखी हुई है। वो आपको मैं उसमें से जो बताने लायक चीजें हैं जो आपकी जानकारी में आना चाहिए जरूरी, वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो मोड़ासा बाईपास जो होता है, उस बाईपास पर तिरुपति रेसिडेंसी बंगलोज नाम की एक रेसिडेंशियल स्कीम है। वहां पे उस बंगलों की स्कीम में सिंचाई विभाग, मतलब कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक बोगस ऑफिस, फर्जी कचहरी जो है वो चल रही, ऐसी जानकारी जब पता चली तो उस पर जो है छापा मारा गया। तो जो वहां से मिला है उसमें यह है कि 50 से भी ज्यादा सरकारी रबर स्टैंप मिले हैं, लेटर पैड मिले हैं, बिल्स मिले हैं, कंप्यूटर मिले हैं, प्रिंटर मिला है। ये सब चीजें जो है पुलिस को वहां पे जब छापा मारा तब मिली है। और इसको कौन चला रहा था? तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रवर्तमान कुछ कर्मचारी और अफसर, और कुछ निवृत्त कर्मचारी और अफसर जो थे, वो सब मिलके इसको चला रहे हैं। ये बात की आशंका जो है वो जारी की गई है। और आगे जो जानकारी है उसमें ये है कि इस कचहरी में जिला पंचायत, इरिगेशन विभाग के अफसर, और जो काम कर रहे हैं वो अफसर, और जो निवृत्त हो चुके हैं वो अफसर के समेत कुल मिला के अभी इस वक्त जो पता चल रहा है वो ये है कि 4 से 5 लोग इसको मिला के चला रहे थे। ठीक है, और इस पूरे प्रकरण का जो पर्दाफाश किया है वो भारतीय जनता पार्टी के ही बायड़ के जो एमएलए हैं, धवल सिंह झाला, जो पहले कांग्रेस के एमएलए थे, फिर अल्पेश ठाकुर के साथ वो आए, 2022 में चुनाव लड़े, तो वो भी अब भाजपा के एमएलए हो चुके हैं। वो धवल सिंह झाला ने, भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए ने, इस पूरे षड्यंत्र का, इस धोखाधड़ी का, इस चालबाजी का, हमको टोपी पहनाने के इस बिजनेस का ये पर्दाफाश किया है। ठीक, आपको पता होगा, मैं जैसे पहले बोल चुका हूं कि इससे पहले दाहोद और बोडेली में जो हमारे इलाके हैं, वहां पे इस तरह की इरिगेशन की बोगस ऑफिस चल रही थी। 22 करोड़ के आसपास का पैसा उन लोगों ने अब तक ऐंठ लिया था। ये सब जानकारी हमने आपको दी। अब ये मोडासा वाली जो ये बोगस गवर्नमेंट ऑफिस है, वो बताया जा रहा है कि 3 साल से चल रही थी। जो 3 साल से चल रही थी, तो उन्होंने इस बारे में जिला कलेक्टर और पुलिस, जो एसपी साहब होते हैं जिले के, उनको भी बताया कि देखो ये कुछ धोखाधड़ी चल रही है। लेकिन उसके बाद भी अब यकीन करेंगे,
विधायक कहता है कि वहां धोखाधड़ी हो रही है, बोगस गवर्नमेंट ऑफिस खुली है, एसपी साहब कुछ कीजिए, कलेक्टर साहब कुछ कीजिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। ये है गजब अजब बात, ये है। तो कुछ नहीं किया। तो उसके बाद ये हुआ कि बुधवार के दिन, जो अभी कल की बात है 22 तारीख की, तो एमएलए जो है उसने मोडासा की जो तिरुपति रेजिडेंशियल जो ये कॉलोनी है, उसमें ये कथित रूप से जो नकली ये सरकारी कचहरी जो चल रही थी, वहां पे जो है उन्होंने, बताया जा रहा है कि छापा मारा। मैं वो पेज पलट देता हूं ताकि वो खबर जो है उसका पूरा भाग मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो आगे जो जानकारी मिल रही हुई है कि एमएलए साहब खुद गए वहां पे और वहां पे छापा मारा, और फिर मजबूरन पुलिस को आना पड़ा, ये बताया जा रहा है। तो फिर ये जैसे मैंने कहा कि 50 से ज्यादा रबर स्टैंप और लेटर हेड सरकार के, है ना, ब्लैंक बिल्स जो हैं, वो तालाब को खोदने की और भरने की परमिशन देने वाले ऐसे लेटर्स जो हैं, मंजूरी पत्र जिसको कहते हैं, ये परमिशन लेटर्स, ये सब मिला। और इस कचहरी में से भाग्योदय हार्डवेयर, जलाराम सीमेंट डिपो, कृष्णा ट्रेडर्स, शिवम सीमेंट डिपो, ये सब नाम की जो दुकानें हैं, पीढ़ियां हैं, उन सब के ब्लैंक बिल्स जो हैं वो भी मिले। इसमें जब और भी जांच हुई तो पता चला कि जिला पंचायत इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसर, प्रवर्तमान भी और निवृत्त भी, इस समय 4 से 5 लोग ऐसे कम से कम यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है पुलिस ने फिर आगे काम अपनी कार्रवाई की। लेकिन विचित्र बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि धवल सिंह झाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं, उनका ये निवेदन है कि मैंने पुलिस एसपी को भी और डीएम साहब को भी बताया, लेकिन उन्होंने मेरे बताने के बाद भी कोई एक्शन लिया नहीं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? अब फर्जीवाड़े की बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। देखिए, अब आगे एक और बात बताते हैं, ये भी आज ही की खबर है और वो भी जो है बड़ी अद्भुत खबर है। आप पत्रकार बनना चाहें तो आप बन सकते हैं, देश में कोई भी पत्रकार बन सकता है, अखबार निकाल सकता है, टेलीविजन चैनल जो है अगर उसकी औकात हो तो वो डाल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप नकली नोट छापना शुरू कर दें तो इसे क्या कहिएगा? ऐसा ही कुछ सूरत में हुआ है। सूरत में ये हुआ है कि सूरत के लिंबायत नाम के इलाके में एसओजी और पीसीबी ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, तो एक न्यूज चैनल और साप्ताहिक अखबार जो है उसके मालिक को धर दबोचा, क्योंकि वो अपने न्यूज चैनल और अखबार चलाने के आड़ के पीछे नकली नोट छाप रहा था भाई, और 14 लाख रुपए की नकली नोट जो है वो जब्त की। ठीक है, ये जो SH न्यूज 24/7 ये चैनल है इनकी, ठीक है, और ये मैं बता भी दूं कि ये कौन है महाशय जो ये सबको चलाते थे। इसका नाम भी मैं आपको दे दूंगा, पुलिस की जो प्रेस नोट भी है, जानकारी भी आई है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये हुआ है कि एएसआई इम्तियाज साहब हैं, उनको पता चला कि भाई एक जो मीडिया में काम करने वाला आदमी है वो नकली नोट छाप रहा है, और नकली नोट छाप रहा है 500 रुपए की और 200 रुपए की। और फिर वो अपने आसपास के इलाके में सब्जी, पान के गल्ले पर इसको जो है वो कैश करवा रहा है, वहां से उसको दे रहा है। तो फिर इन लोगों ने जो है वो पूरा अपना एक जो है रेकी किया, ये सब किया। उसके बाद फिर इन लोगों ने जब पूरा जानकारी सब इकट्ठा कर ली, उसके बाद उन्होंने सूरत हेराल्ड साप्ताहिक और SH न्यूज 24/7 नाम की चैनल जो है जिस ऑफिस में बैठते हैं वहां पे रेड की। तो वहां से साप्ताहिक अखबार और न्यूज चैनल के मालिक फिरोज सुपड़ू शाह, ये नाम है इनका, फिरोज शाह, इनको वहां पाया और वो नोट भी जो है बरामद की 14 लाख रुपए की। ठीक है, उनके साथ जितने भी उनके जो साथी थे उन सबको भी पकड़ा, और एक मिनी फैक्ट्री जो है नोट छापने की वो भी पाई है। ठीक है, 6 महीने तक जो है इस पर वॉच रखी, ये बताया जा रहा है। 2 महीने से पुलिस जो है वो भेष, अलग अलग भेष में जो है वो भेष बनाकर वो रेकी कर रही थी, ये भी बताया जा रहा है। ठीक है,
और ये जो फिरोज नाम का व्यक्ति है जिसने ये सब साप्ताहिक और चैनल चालू की थी, वो 2015 में धनबाद में, बिहार में धनबाद में 35,000 रुपए की नकली नोट के साथ पकड़ा जा चुका था। ये भी इस आदमी की हिस्ट्री है। ये भी बताया जा रहा है कि ये फिरोज ने 4 लाख रुपए की जो नकली नोट है वो सिर्फ 80,000 रुपए में बेची हुई है। ठीक है, तो जो मिला है वो ये है कि 14 लाख रुपए तो मिले ही मिले नकली, लेकिन 3,110 जो है वो पेपर मिले हैं जिस पर छापा जाता है नकली नोट, और कलर प्रिंटर है, 2 कटर मशीन है, ग्रीन कलर की स्याही वाली जो है बॉल पेन और इंक बोतल है, और बाकी चैनल और न्यूज़पेपर चलाते हैं तो फिर उनके आई कार्ड और उनके माइक आईडी और ये सब तो होता ही है। लेकिन सवाल ये होता है कि ऐसी हिस्ट्री वाले व्यक्ति को पत्रकारिता करने की इजाजत दी किसने? आपको जब अखबार निकालना होता है तो आपको आरएनआई नंबर, आप आरएनआई से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो किसने दिया? जब ये इनका रिकॉर्ड था ही तो किसने दिया? ये एक सवाल है, पर ये भी हुआ है। और एक बड़ा जैनों का श्रद्धा का केंद्र है। एक आखिरी में खबर बता दूं आपको गुजरात की, जो बड़ी आपको जानना जरूरी हो ऐसा लगता है मुझे। जैन जो है हमारे समाज के भाई बहन, उनकी आस्था का बहुत, और सिर्फ उनकी नहीं और समाज की भी आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र है, गांधीनगर के बिल्कुल करीब है, महुड़ी कहते हैं उसको। तो महुड़ी में घंटाकर्ण महावीर भगवान जो है उनका मंदिर है, बड़ी आस्था है लोगों की। अब गुजरात हाईकोर्ट में एक रेट पिटिशन फाइल हुई है, पीआईएल फाइल हुई है कि उस मंदिर से 130 किलो सोना गायब किया गया है, करोड़ों रुपए का घोटाला है, और इसको लेकर जो है जांच की मांग करती हुई भी एक एप्लीकेशन याचिका जो है वो दायर हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से खबर है, क्योंकि ना सिर्फ जैन समाज और भी बहुत सारे जो मतलब सभी के आस्था का केंद्र है, वहां सब जाते हैं और प्रसाद लेते हैं। सुखड़ी मिलती है प्रसाद में, और उसमें कहा जाता है कि उस सुखड़ी को आप मंदिर से बाहर नहीं लेके जा सकते, आपको वहीं उसको जो है उसका प्रसाद जो के तौर पर मिलती है, तो उसका वहीं आपको उसको समाप्त करना है, आरोग लेना है, मतलब आरोग ले आप तो वहीं, बाहर लेके नहीं जा सकते आप। तो वो एक ऐसा बड़ा बड़ा प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध और आस्था का केंद्र है, और वहां से 130 किलो सोना गायब होने की याचिका दायर हुई है। तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। तो ये कुछ 3 खबर ऐसी लगी जिस पर तो मुझे लगा कि आपको गुजरात के बारे में आज जो हुआ है वो बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको। आपकी क्या सोच है, आप क्या मन में विचार आते हैं इस सबको सुन के, देख के हमको जरूर से बताइएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप उसे कितना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।